हाँ जी, रूहानी आत्मिक विचार में आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 59। इंसान पूर्णता तभी प्राप्त कर सकता है जब इन संसार के साथ, शरीर और आत्मा के साथ परमात्मा एक हो जाए, कोई और किसी जगह की कमी भी ना रहे। दोनों तरफ से समदर्शी होने से तभी पूर्णता प्राप्त हो सकती है। बताया गया कि समदर्शी हो जा, दोनों तरफ से। संसार के साथ शरीर को जुड़ा रहने दे और आत्मा के साथ परमात्मा जुड़ जाए, तो तभी पूर्णता प्राप्त होगी, तभी जीवन जीते जी मुक्त। आगे है, संसार के साथ हम एक कैसे? इत्तेफाक, प्रेम, धर्म, सत्य का व्यवहार करो, किसी को गैर ना जानो, ईश्वर को एक ही शक्ति सब में अनुभव करो, जात पात से ऊपर उठकर ईश्वर की एक जात में लीन और सारे जगत को ऐसे जानो। आप सत्य, किया सब सत्य। शरीर भी मिट्टी, जल, आग, वायु, आकाश, संसार भी मिट्टी, जल, आग, वायु और आकाश का शरीर में भी ईश्वर ज्योत, संसार में भी ईश्वर ज्योत। और सिर्फ अगर फालतू कोई चीज है तो द्वैत है, इसका ख्याल छोड़ देना चाहिए। यही बताया कि मिट्टी है, मिट्टी ने मिट्टी च रल जाना। बस ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ द्वेष भावना, दो वाली भावना रख ਲੈਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਤਮ। संसार ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, अनंत के ही साथी बन जाएंगे हम। आगे ये बता रहे हैं द्वैत क्या है। मतलब कहते कि यही एक चीज फालतू है संसार में, द्वैत। और इस द्वैत भावना के कारण ही जो है हम बार बार कर्म भोगों में फंसते हैं और ये योनियों में पहुंचते हैं। तो द्वैत क्या है, अब ये जानते हैं। मैं और तू और मैं और तू और मैं, ताकतवर तू ना ताकतवर मैं, सुंदर तू बदसूरत मैं, अच्छा तू बुरा मैं, अमीर तू गरीब मैं, अकलमंद तू बेअकल मैं, सच्चा तू झूठा मैं। ये दो भाव हैं। वाह, महाराज जी ने तो बहुत ही अच्छा लिख दिया कि द्वैत भावना ही कि किसी ਨੂੰ सोचना कि तू सुंदर है मैं बदसूरत हाँ, ਜਾਂ तू अच्छा है मैं बुरा, ਜਾਂ कुछ भी, कोई भी ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ द्वैत भावना क्या है। और अद्वैत क्या है? अद्वैत है एक ही ईश्वर है, ये संसार सरगुण भगवान है, ये जीव सब इसके अंग हैं, हर अंग में प्रभु आप हैं, भगवान के बिना कोई जगह खाली नहीं, हर जगह पर है। ये तो संसार एक वृक्ष है और भगवान इसकी जड़ है। इंसान इस वृक्ष का फूल है और फल इस फूल के पास ही है, मगर तब फल प्राप्त होता है जब फूल अपना आप छोड़ देवे, फिर तो फल ही फल है। भगवान इस तरह फरमाते हैं, हे अर्जुन, ये जो कुछ भी है ये सब मैं ही हूं। इंसान एक चेतन शक्ति को हर वक्त अनुभव करे, एकता से ही शुरू होता है, ये एकता बेअंत है। मालूम होता है अद्वैत के बिना जो कुछ भी हो रहा है वह कुछ भी नहीं है। पूर्ण महात्मा को मिलकर अद्वैत का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सत्य ही एक शक्ति है, इसके बिना और कुछ नहीं है। हाँ जी, अद्वैत की है। अद्वैत बारे यही दसिया गया कि संसार जिहड़ा सरगुण भगवान है और सारे ही इसदा अंग ने। देखो जिहड़ा वृक्ष जिहड़ा है किहदे विच छिपया हुंदा है, एडा वड्डा वृक्ष है, ਉਹ छिपया ते बीज दे विच हुंदा ना। बीज जिहड़ा फल दे विच बीज हुंदा है, फल ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜ ਨੂੰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਪਿਤ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼, ਪੌਦਾ, ਪੇੜ, ਫਿਰ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਤੇ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਫੁੱਲ ਫਲ ਉਸੇ ਬੀਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਰਜੁਨ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ चाहिए है, तो जे अनुभव करेगा ताई
ਅਦਵੈਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਪੂਰਨ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਦਵੈਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਣਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲਾ लेंगे। आगे है कि सत्य ही एक शक्ति है, इसके बिना और कुछ ही नहीं। ये जग सारा झूठा और अपनी शक्ति को ही मानना है, अपनी शक्ति को समझना है, सत्य की शक्ति को पहचानना है। असत्य क्या है? असत्य तो है ही नहीं। सत्य को नाम मानना, सत्य को इस्तेमाल ना करना ही असत्य। कहते सत्य कोई ऐसी चीज ही नहीं जिहड़ी भगवान ने प्रगट की होए। जदों ही सच नूं नहीं मनदे ते ओही असत्य हो जाता है। असत्य कोई हाजिर चीज नहीं है। अगर इंसान सत्य को छोड़ देवे तो जिंदगी बेचैन हो जाती है, दुख तकलीफ शुरू हो जाती है। मालूम होता है आत्मा दिल शरीर सत्य को छोड़ना पसंद नहीं करती, क्योंकि सत्य ही हमारी जिंदगी है, धर्म है। इसके बिना कोई रह ही नहीं सकता, तोड़ दिया जाता है। सत्य ही रह सकता है, असत्य नहीं। असत्य के लिए मातलोक में, स्वर्गलोक में, सचखंड में कोई जगह ही नहीं है। कहते मातलोक स्वर्ग ते सचखंड दे विच असत्य वास्ते कोई जगह नहीं। जदों असीं असत्य नाल जुड़ जांदे आ ना, ਤਾਂ ਹੀ ਭਰਮ ਭੈ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ द्वैत ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਸੱਤ ਤੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੱਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੀ असत आ जाता है। फिर तो असत के लिए नरक लोक जगह होगी। किसी ने अगो प्रेमी ने प्रश्न किया कि सत जिहड़ी है वो नरक लोक जो है, फिर कहते नहीं, नरक लोक नहीं है, सत को छोड़ देना ही नरक है। कि सत असत भी जिहड़ा ना ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਰਕ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਹੀ ਨਰਕ ਭੋਗ ਰਹੇ ਆ। जिंदगी असल है जो सत्य को इस्तेमाल करती है, जो सत्य को छोड़ देती है बेचैन हो जाती है। चैन ही साडा छड़ हो जाता है। देखो सत्य ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਾੜਾ ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਜਿੰਨਾ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਚੈਨ ਹਾਏ ਝੂਠ ਕਿਤੇ ਫੜਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ, ਹੁਣੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਘਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਘਰ ਹੀ ਸੀ। ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਫੜੋ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ। ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੱਚ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਦਤ ਬੰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ रूह है वो बेचैन हो जाती, दुखी हो जाती। यही नरक है। जब हम असत्य को तो नहीं मानते तो नरक भी नहीं मानते। महाराज जी कह रहे हैं कि जे असत्य नहीं है तो नरक भी नहीं प्रभु ने कोई पैदा किया होया। प्रभु ने सिर्फ मातलोक, स्वर्ग लोक, सचखंड लोक ही जो है प्रभु की रचना है। नरक असत्य ये चीजें कोई प्रभु की रचना नहीं है। अंधेरा नरक असत्य, क्योंकि जब हम सत्य को त्याग देते हैं तो हम असत्य की तरफ खुद ही चल जाते हैं। यही असत्य है। सत्य का ना होना ही असत्य है। स्वर्ग मातलोक या सचखंड लोक का नहीं होना ही नरक है। और जब हम असत्य के साथ जुड़ते हैं, सत्य का त्याग कर देते हैं तो हम नरक भोग रहे हैं। हाँ जी आशु जी इतना ही बहुत है। जय श्री कृष्णा। मातलोक, स्वर्ग लोक और सचखंड लोक क्या है? ये सत्य को मानने वाले ख्याल की हालत है। जो शरीरी सत्य को मानते हैं वह मातलोकवासी, जो ख्याल में और शरीर में सत्य मानते हैं वह स्वर्ग लोक के वासी हैं, और जो शरीर ख्याल और आत्मा तक सत्य को अनुभव करते हैं वह सचखंड वासी लोग हैं। मगर ये सब महान पुरुषों की संगत से ही पता चलता है। कहते हैं जिहड़े शरीर तक ही सत्य नूं मनदे आ ਉਹ ਮਾਤਲੋਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆ, ਉਹ ਮਾਤਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ ਵਿਚਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਖਿਆਲ ਚ ਤੇ ਸਰੀਰ ਚ ਸੱਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆ,
और ਜਿਹੜੇ शरीर ख्याल और आत्मा तीनों नाल एक मिक हो के सत दा अनुभव करते हैं ते ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जिंदे जी ही वो सचखंड भोग रहे है। पर इस चीज का सानू पता किवें चलेगा, मात लोग, स्वर्ग लोग, सचखंड लोग क्या है, या यहाँ पे हम कैसे पहुंच सकते हैं? तो इसके लिए हमें महान पुरुषों की संगत करनी पड़ेगी। अगर हम उनकी संगत करेंगे तो उनका रंग हम पर चढ़ेगा, रंग चढ़ेगा तो आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों को भी ये सबका पता चलना शुरू हो जाएगा, सबका पता चलेगा तो हम भी सचखंड वासी हो सकते हैं। आगे जी, संगत क्या है? शरीरी संगत, जो हम संसार में है, सब शरीरों के पास रहते हैं। ख्याल की संगत, अच्छे वचनों के साथ अपना ख्याल जोड़ते हैं। और आत्मा की संगत परमात्मा के साथ है। संगत को ही दूसरे शब्दों में योग कहते हैं। संगत का बहुत बड़े पैमाने तक पहुंच जाना, तेरे और दूसरे का साथ छूट जाना ही योग है। संगत कहते कहते संगत वो नहीं इंज बस ही कह देने किसी ਨੂੰ मिल रहे हैं। शरीरी संगत वो है ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਸਾਡਾ ਸਰਗੁਣ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਰੀਰੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖਿਆਲ ਕੀ ਸੰਗਤ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ, जो परमात्मा दे नाल जुड़ जाती है। संगत, संगत का मतलब योग, जुड़ जाना, किसी के साथ जुड़ जाना ही योग है। और इसी को हम उसको उसके साथ जब पूरी तरह से जुड़ जाते हैं तो उसकी संगत में ही पहुंच जाते हैं। संगत का बहुत बड़े पैमाने तक पहुंच जाना, तेरे और दूसरे का साथ छूट जाना ही योग है। हाँ जी, आशु जी इतना ही बहुत है कि आगे करना है? आगे, अच्छी संगत का फल आप जानते हो। एक चेंज करो बच्चा, क्या? हाँ जी, चेंज करो सुमन जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी,